नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम सुनते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज में माल लदवाकर दूसरे देशों को जाया करता था और खुद भी जहाज़ों के साथ दूर दूर के देशों को जाया करता था। इसी तरह वह खूब धन कमा कर लाता था। उसकी गृहस्थी खूब मज़े से चल रही थी। वह दान भी खूब किया करता था, परंतु उसका इस तरह से दान करना उसकी पत्नी को बिल्कुल पसंद न था। वह किसी को एक भी दमड़ी देकर खुश न थी। एक बार जब वह सौदागर माल से जहाज को भरकर किसी दूसरे देश को गया था, तो पीछे से बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण कर उसकी कंजूस पत्नी के पास पहुंचे और भिक्षा की याचना की। उस व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देवता से कहा, महात्मा जी, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन दान में व्यर्थ ही नष्ट कर देता है। आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारा सभी धन नष्ट हो जाए। इससे न तो धन लुटेगा और न ही मुझे दुख होगा। बृहस्पति देवता ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहती हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास बहुत धन है तो तुम दिल खोलकर पुण्य का कार्य करो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ। कितने ही निर्धनों की कुंवारी कन्या धन के अभाव से अविवाहित बैठी हैं, उनका विवाह संपन्न करवाओ। और भी अनेक पुण्य कार्य हैं जिनको करके तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो जाएगा। लेकिन व्यापारी की स्त्री बड़ी ढीठ थी। उसने कहा, महात्मा जी, मैं इस विषय में आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ। मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जो मैं दूसरों को बांटती फिरूं। बृहस्पति देवता बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो फिर ऐसा ही होगा। तुम 7 बृहस्पतिवार को गोबर से घर लीप कर पीली मिट्टी से अपने केशों को धोना, भोजन में मांस मिंद्रा ग्रहण करना, कपड़े धोना, बस तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। उस औरत ने बृहस्पति देवता के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 6 गुरुवार बीते पर उस स्त्री का संपूर्ण धन नष्ट हो गया और वह स्वयं भी परलोक से धार गई। उधर उसके पति का माल से भरा जहाज समुद्र में डूब गया और उसने बड़ी मुश्किल से लकड़ी के तख्तों पर बैठकर अपनी जान बचाई। वह रोता धोता अपने नगर में वापस पहुंचा। वहां आकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया। लड़की ने पिता को उस साधु वाली पूरी कहानी सुना दी। उस व्यक्ति ने अपनी पुत्री को शांत किया। अब वह प्रतिदिन जंगल में जाकर वहां से लकड़ी चुन लाता था और उन्हें नगर में बेचकर अपनी जीविका चलाता था, परंतु इससे उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास एक भी पैसा न था कि वह उसको दही ला कर देता। लकड़हारा उसे आश्वासन देकर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा को विचार करने रोने लगाया। यह गुरुवार का दिन था। बृहस्पति देवता उसकी यह अवस्था देखकर साधु का रूप धारण कर उस व्यापारी के पास पहुंचा और लकड़हारे, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? व्यापारी ने कहा, महाराज, सब विधि का विधान है। इतना कहकर उसने आंद्र कंठ और भीगी आंखों से बृहस्पति देवता को अपनी आप बीती सुना दी। बृहस्पति देवता ने कहा, भाई, तुम्हारी पत्नी ने गुरुवार के दिन भगवान का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान करेगा। तुम मेरे कहे अनुसार गुरुवार के दिन बृहस्पति का पाठ किया करो। 2 पैसे के चने और मुनका मंगवाकर जल के लोटे में थोड़ी सी शक्कर डालकर एवं अमृत और प्रसाद परिवार के सब सदस्यों तथा कथालुओं में बांटकर खुद भी अमृत पान किया करो तथा प्रसाद खाया करो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर उस व्यापारी ने कहा, महाराज, मुझे लकड़ियों से तो इतना ही लाभ नहीं होता कि 2 पैसे की दही लाकर अपनी इकलौती कन्या को खिला सकूं।
उसको मैं हर रोज झूठा आश्वासन देकर टालता रहता हूँ। बृहस्पति देवता ने कहा, भगत राज तुम चिंता मत करो, आगामी गुरुवार के दिन तुम शहर में लकड़ियाँ बेचने के लिए जाना। तुमको उस दिन लकड़ियों के 4 पैसे अधिक मिलेंगे, जिससे तुम 2 पैसे की दही लाकर अपनी पुत्री को खिलाना और 2 पैसे की मुनका और चने लाकर बृहस्पति देवता की कथा करना। गुरुवार के दिन उस व्यापारी ने जंगल में से लकड़ियां इकट्ठी की और शहर में बेचने के लिए गया। उसको उस दिन 4 पैसे अधिक मिले, जिनमें से 2 पैसे की दही लाकर अपनी लड़की को दे दी और 2 पैसे के चने मुनका लेकर अमृत बनाकर प्रसाद बांटा। स्वयं भी प्रेम से खाया। उस दिन से सब कठिनाई दूर होने लगी। परंतु अगले गुरुवार को वह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गया। शुक्रवार को उस नगर के राजा ने घोषणा कराई कि कल मैंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया है। कोई भी व्यक्ति अपने घर में अग्नि न जलाए और समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन करे। जो इस आदेश की अवहेलना करेगा उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार अगले दिन सब लोग राजा के महल में भोजन करने गए, लेकिन वह व्यापारी और उसकी लड़की दोनों तनिक विलंब से पहुंचे। अतः राजा ने उन दोनों को अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन करवाया। पिता पुत्री भोजन करके वापस आ गए तो महारानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका 9 लखा हार टंगा हुआ था। उस खूंटी पर अब वो हार नहीं था। महारानी को विश्वास हो गया कि उसका हार उस लकड़हारे ने ही चुराया है। फौरन पुलिस को बुलवाकर दोनों बाप बेटी को कैद करवा के जेल में डाल दिया गया। कैद खाने में पकड़कर बाप बेटी दोनों अत्यंत दुखी हुए। यहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देवता वहीं प्रकट हो गए और व्यापारी से कहने लगे, भगत राज तुम पिछले सप्ताह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गए थे, इसलिए तुम्हारा ये हाल हो गया है। परंतु तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। बृहस्पति के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे बड़े दिखाई देंगे। तुम वे पैसे उठवा कर चने और मुनका मंगवा लेना। फिर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना और तुम्हारे सब दुखों का अंत हो जाएगा। बृहस्पति देवता के दिन उस व्यापारी को जेल के मुख्य द्वार के पास 2 पैसे पड़े हुए मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलवा कर कहा कि वह बाजार से उसे 2 पैसे के चने और मुनका ला के दे ताकि वह बृहस्पति देवता की कथा कर सके। इस पर उस औरत ने कहा, मैं अपने बहू के लिए कपड़े सिलवाने जा रही हूँ, मैं बृहस्पति भगवान को क्या जानूँ। इतना कहकर वह औरत वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलवा कर विनय पूर्वक कहा, बहन तुम मुझे बाजार से 2 पैसे के चने और मुनका ला के दे दो, मुझे बृहस्पति देवता की कथा करनी है। वह स्त्री बृहस्पति देवता का नाम सुनकर बोली, बलिहारी जाऊं वीर भगवान के नाम, मैं तुम्हें अभी मुनका और चना ला कर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही हूँ, मगर अब पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद बेटे के लिए कफन लाऊंगी। उस स्त्री ने व्यापारी से पैसे लिए और बाजार से चने और मुनका ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देवता की कथा सुनी। कथा समाप्त होने के बाद वह स्त्री अपने पुत्र के लिए कफन लेकर अपने घर की ओर चली। घर पहुंचकर उसने देखा कि लोग उसके बेटे की लाश को राम नाम सत्य कहते हुए शमशान की ओर ले जा रही हैं। उस स्त्री ने उन लोगों से कहा, मुझे अपने लाडले का मुख तो देख लेने दो। लोगों ने अर्थी को धरती पर रख दिया। तब उस स्त्री ने अपने मृत पुत्र के मुख में बृहस्पति भगवान का प्रसाद डाला। प्रसाद के मुख में पड़ते ही उसका पुत्र जीवित हो गया, उठ खड़ा हुआ और अपनी माता के गले लग गया। दूसरी ओर उस स्त्री ने बृहस्पति देवता का निरादर किया था। वह अपने पुत्र के विवाह के कपड़े लेने के लिए लौट रही थी। जब उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर विवाह करने के लिए जा रहा था तो उसी समय घोड़ी ने ऐसी छलांग मारी कि वह लड़का धरती पर आ गिरा और बुरी तरह से घायल हो गया। कुछ ही क्षण के बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। अब वह स्त्री रोक रोक कर बृहस्पति देवता से कहने लगी, हे देव, मेरा अपराध क्षमा करो, मेरा अपराध क्षमा करो। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान बृहस्पति साधु का रूप धारण कर वहां आए और उस स्त्री से कहने लगे, देवी, यदि विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है,
तुमने बृहस्पति देवता का निरादर किया है, जिसका परिणाम तुम्हें मिला है। तुम जेल खाने जाकर उस भगत से क्षमा मांग लो, इसके फलस्वरूप तुम्हारा पुत्र ठीक हो जाएगा। वह स्त्री जेल खाने पहुंची और मुख्य द्वार के पास जाकर उस व्यापारी से हाथ जोड़कर कहने लगी, भगत राज, मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना, मुनका और चैने लाकर तुम्हारी नहीं दिए। इससे गुरुवार देवता मुझसे रूठ गए हैं और मेरा इकलौता लड़का घोड़ी से गिरकर मरी ने कहा, माता तू चिंता ना कर, बृहस्पति देवता सब कल्याण करेंगे। तुम अगले गुरुवार को आकर बृहस्पति देवता की कथा सुनना। तब तक अपने पुत्र के शव को फूल, इत्र, घी आदि सुगंधित पदार्थों के साथ रखो। उस स्त्री ने ऐसा ही किया। बृहस्पति देवता का दिन आ गया। वह दोनों पैसे की मुनका और चने लाकर साथ ही पवित्र जल का लोटा भरकर जेल के द्वार पर आ गई। श्रद्धा के साथ बृहस्पति देवता की कथा सुनी। जब कथा समाप्त हो गई तो अमृत और प्रसाद लाकर अपने पुत्र के मुख में डाला। अचानक उसके पुत्र की सांस चलने लगी और वह उठ खड़ा हुआ। पुत्र को लेकर वह स्त्री खुशी अपने घर की तरफ रवाना हो गई। बृहस्पति देवता के गुण गाने लगी। उस दिन रात्रि में राजा को बृहस्पति देवता ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुम किसी व्यापारी उसकी पुत्री को जेल में बंद कर रखा है। वो दोनों निर्दोष हैं। साथ ही दोनों को जेल से रिहा कर दिया गया। तेरी रानी का 9 लखा हार उस खूंटी पर लटका है। दिन निकला तो रानी ने अपना हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी को जेल से रिहा कर दिया और क्षमा मांगी और उसको अपना आधा राज्य देकर उसकी लड़की का उच्च कुल में विवाह कर दहेज में हीरे जवाहरात पी दिए। बृहस्पति देवता ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी मनोकामना होती है वो पूर्ण करते हैं। इस व्रत के करने से रोगी व्यक्ति का रोग मुक्त एवं निधन धनवान होता है, पुत्रहीन पुत्रवान होता है, यश एवं शौर्य में वृद्धि होती है, जीवन सुखमय होता है, मन की चिंताएं भी दूर होती हैं। जो कोई श्रद्धा और प्रेम से बृहस्पति देवता की कथा पढ़ेगा तथा दूसरों को पढ़कर सुनाएगा, उसकी सब इच्छाएं पूरी होंगी। ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।